हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि एंड्रॉयड फ़ोन जो है, क्या हम उसमें रैम ऐड कर सकते हैं, वर्चुअल रैम बना सकते हैं? और अगर बना सकते हैं तो क्या ये जो चीज़ें हैं रियल हैं? वर्चुअल रैम बनाना क्या सच में गेम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकता है या नहीं? और यहाँ पे कुछ नुकसान भी हैं, तो वो भी अब जानेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है हार्डवेयर। तो कोई भी रैम है या फिर आप CPU GPU हैं, ये सारे जो है हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं कोई भी कंप्यूटर या फिर एंड्रॉयड फ़ोन्स में। अब यहाँ पे जो भी रैम होती है, रैम में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है ये बहुत मैटर करता है। बिकॉज आज से पुराने रैम को देखें और आज की रैम को देखें तो आज के जो रैम्स आ रहे हैं, रैम बन के आ रहे हैं फ़ोन्स में, उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, उनकी जो कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो रैम है उसकी स्पीड कैसे पता चलती है? देखिए, एक रैम है वो कौन सी जनरेशन बनाई गई है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाई गई है, कैपेसिटर ट्रांजिस्टर्स वगैरह किस तरह से ऑप्टिमाइज और यूज़ करे गए हैं, ये एक टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन, और ये जो टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे जो है चेंज होती है, अपग्रेड होती रहती है। ठीक है, आज की डेट में अगर आप देखें तो DDR4, DDR4X5 जो वाले रैम हैं आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं कुछ फ़ोन्स में। और पुराने फ़ोन्स में जो है पुरानी टेक्नोलॉजी थी, DDR3, DDR2 इस तरह के जो रैम है वो आ रहे थे। हालांकि एंड्रॉयड फ़ोन्स में अलग है, ये LPDDR, LPDDR4X, LPDDR5 जो कि प्रेजेंट की जनरेशन के टेक्नोलॉजी है, जो कि अभी यूज़ कर जा रही कुछ फ़ोन्स में, महंगे हैं वो फ़ोन्स। ओके, अब यहाँ पे जो रैम है उसमें अगर एक स्पीड आपको नहीं मिल रही है, तो स्पीड नहीं मिल रही है मतलब कि उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी, और अगर आज की टेक्नोलॉजी है, रैम में स्पीड आपको मिल रहा है, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा रैम चाहिए तो क्या वो जो रैम है वो क्रिएट करके हम गेम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम समझें तो इसमें एक रैम की स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, उसकी टेक्नोलॉजी पे, उसमें कौन से हार्डवेयर पार्ट्स यूज़ करे गए हैं। क्या हम उसको मैनिपुलेट या फिर चेंज नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर की मदद से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हार्डवेयर्स होते हैं उनकी एक क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। और एक जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर बेसिकली ये बता सकता है कि इस हार्डवेयर पार्ट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस काम में ले सकते हैं। लेकिन एक जो हार्डवेयर है वो जिस तरह से काम करता है वो वैसे ही काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रोम है और एक रैम है, दोनों की डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है डिफरेंट होती है। मतलब कि किसी में जो है ज़्यादा आपको डेटा ट्रांसफ़र मिल रहा है, मैं यहाँ पे आप GBs में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 4 GB 5 GB इस तरह से स्पीड आपको मिल जाती है। और जो रोम होती है, रोम की स्पीड जो है 100 Mbps ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन्स में आती होगी या फिर उससे भी कम रहती है बेसिकली, और SD कार्ड की भी स्पीड जो है कम रहती है। अब वर्चुअल रैम का क्या कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल रैम से हम क्या बेनिफिट मिलेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्चुअल रैम बनाने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी रैम होती है, रैम की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है एक मेन मेमोरी या फिर SD कार्ड से। SD कार्ड की स्पीड लेट से 10 Mbps है, तो क्या 10 Mbps पे गेम जो है उसकी गेम की फाइल राइट हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक 10 Mbps की SD कार्ड की जो स्पीड है 10 Mbps की है, एंड चलिए माना कि उसकी आप स्पीड 100 Mbps भी कर ली, तो भी आपको एक रैम की स्पीड नहीं मिली। रैम की स्पीड है 4 GB 5 GB या फिर 3 GB से तो वो ऊपर होता ही है। अब रैम की स्पीड जो है ज़्यादा है, रीड राइट स्पीड दोनों ही ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एक आप SD कार्ड ले लें या फिर एंड्रॉयड फ़ोन की रोम या फिर कहें आप मेन मेमोरी जिसको आप बोलते हैं वो, तो मेन मेमोरी में आप जो भी डेटा डालते हो उसका काम क्या होता है? उसका काम सिंपल इतना है, उसको स्टोर करना और उसको बाद में रीयूज़ करने के लिए रैम पे प्रोसेस करना, कॉपी करना। बेसिकली CPU यही करता है। बेसिकली जो मेन मेमोरी में फाइल्स होती हैं उनको जो है रैम पे प्रोसेस करने के लिए कॉपी कर लेता है, एंड देन वहाँ पे ही सारी फाइल्स रन होती है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्लियर होती हैं कि यहाँ पे जो दोनों का स्पीड है, रोम का और आपके रैम का, तो दोनों का स्पीड जो है वो मैच नहीं है। यानी कि अगर रोम का स्पीड अच्छा होता तो हम इसको एज ए रैम यूज़ कर पाते, लेकिन अगर हम इसको रैम में यूज़ करेंगे तो क्या होगा? सिंपल से ये होगा कि जो भी हार्डवेयर है उसकी स्पीड को अब तो चेंज नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर की मदद से। आपने वर्चुअल रैम बना लिया, एप्लीकेशन यूज़ कर ली, वर्चुअल रैम बनाने के बाद जो है आपने कोई भी गेम को प्रोसेस करा तो आपको उसमें वो स्पीड नहीं मिलेगी। आप ट्राई कर सकते हो या फिर गूगल कर सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब माना कि यहाँ पे कोई भी SD कार्ड है या फिर मेमोरी है, तो आपने उसको एज ए रैम यूज़ कर लिया, लेकिन आपको वहाँ पर वो स्पीड नहीं मिलेगी, क्योंकि SD कार्ड की और जो रोम की स्पीड है वो स्टैटिक है। यानी कि उसकी जो स्पीड है वो एक 100 Mbps से 10 Mbps के ही दायरे के अंदर है, और जो रैम है, रैम की स्पीड GB के अंदर है। रैम की स्पीड है 2 3 GB 4 GB इस तरह से होती है, और ये स्पीड धीरे धीरे बढ़ भी रही है। ठीक है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, और इतना ज़्यादा जल्दी रैम की जो स्पीड है, रैम
जो काम कर सकता है वो आपके फ़ोन का रोम नहीं कर सकता है। सो इस चीज़ को आप दिमाग से निकालें कि आप जो भी SD कार्ड है आप उसको रैम यूज़ कर लेंगे, लेकिन रैम तो बना सकते हैं, लेकिन आपको उसमें वो रैम की स्पीड नहीं मिलेगी। तो आप कोई भी गेम चला लो, ऐप चला लो, वो उस तरीके से नहीं काम करेगा जिस तरीके से एक असली जो रैम होती है, रैम की स्पीड जो होती है वो काम करती है, ठीक है। इसीलिए जो है रोम और रैम से अलग है। और जो भी वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल आपको रैम बताया जा रहा है, रैम बना सकते हैं, रैम बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप क्या उसकी डेटा ट्रांसफ़र रेट बढ़ा सकते हो? अगर नहीं तो फिर ये वेस्ट है। बिकॉज़ आप कोई भी गेम में अगर आपने मान के चलिए अगर आपने CPU की इस डेटा ट्रांसफ़र रेट बढ़ा दी तो मालूम क्या होगा, आप कोई भी फाइल को क्विकली प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज़ ऐसे कोई ऐप नहीं है, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं और ना ही बन सकता है। हाँ, फाइल्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन CPU की पावर को नहीं इंक्रीज़ कर सकते। यहाँ पे सिर्फ फाइल्स को ऑप्टिमाइज़ करा जा सकता है, फाइल्स को कंप्रेस करके छोटी छोटी फाइल्स होगी तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल अगर आपको स्पीड चाहिए है तो आपको हार्डवेयर पे अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो आप देखते होंगे कि जो भी कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर पुरानी जनरेशन के आते हैं तो उनको सिंपल हार्डवेयर अपग्रेड अगर पॉसिबल है तो हार्डवेयर अपग्रेड करा जाता है। बिकॉज ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर में जिसकी मदद से स्पीड जो है इंक्रीज़ हो सकती है। सो इस चीज़ को आप दिमाग से निकालें। आप यहाँ पे जो फ़ोन है उसको रूट वगैरह ना करें, उसमें जो है आपको कोई भी ऐसी स्पीड नहीं मिलेगी। बिकॉज रैम की स्पीड और रोम की स्पीड बिल्कुल डिफरेंट होती है और इन दोनों का जो हार्डवेयर है वो भी डिफरेंट होता है और ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। अपने फ़ोन पे ये जो चीज़ें हैं ट्राई ना करें, बिकॉज इसमें जो है कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपको जो हार्डवेयर्स हैं, रोम है, SD कार्ड है, वो डिफरेंट है और यहाँ पे जो है आपको ऐसा आप ट्राई भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें ऐसा कोई जो बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखना है तो इससे रिलेटेड एक और वीडियो है मेरे चैनल पे जो कि वर्चुअल रैम के रिलेटेड है। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है डिटेल में, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।